कोई कुछ बोलना रहा। तो फ्रेंड्स, आइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मित्रों? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे आप लोग। चलिए, अच्छी बात है, ठीक हो तो। क्योंकि सामने बैठे बंधुवर तो आज हमारे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज आज इन लोगों का टेस्ट हुआ है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। आने वाले कल या परसों में जब टाइम मिलेगा चेक किया जाएगा। चलिए मित्रों, और आप लोग भी तैयार रहें, बहुत जल्द ही आप लोगों का भी निवारण किया जाएगा। हैं? चलिए। और आप लोगों को एक बात और मित्रों ये बता दी जाए कि कोई यूपी पुलिस जो वैकेंसी 2023 आने वाली है, उसमें कल कुछ संशोधन हुए हैं काम में करने के लिए। शायद आप आपकी टोटल वैकेंसी शायद लगभग 58,000 के आसपास बन जाएगी, लमसम लमसम। और अच्छी नागरिक पुलिस लगभग 41,000 के आसपास वैकेंसी है। जो भी होगा उसको अभी बोल दिया जाएगा, वो चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए, आइए देखते हैं। आप लोग अपना कार्य बहुत अच्छे से ईमानदारी से करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन नितबद्ध, मतलब रोजाना, अंधा नहीं होना चाहिए, हैं? चलिए, जैसे कि आज आज हम लोग मित्रों कल बात करेंगे में छूट में क्वेश्चन हमारा मित्रों बनेगा क्या कि जैसे कि अगर कह दे कि मतलब समतुल्य बट्टा पे, समतुल्य बट्टा का मतलब 10%, 20%, 30%, मतलब ये दो बट्टे को क्रमिक बट्टा बोलते हैं, लगातार छूट को एक इस तरह से समतुल्य बट्टा बोलते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कल हम लोग बात कर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्नों पे हम लोग लाभांश पे बात कर चुके थे। आज हम लोग मित्रों बात करेंगे किसमें? समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। किसमें? समतुल्य। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। क्या मित्रों? समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। आशा करता हूं मित्रों आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ाया गया। मतलब उसके कहने का मतलब है किसी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। मूल्य में इन दो क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही एक प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है मित्रों कि बार बार ना घटा करके, मतलब जो कह रहा है 10% और 10%, ये दोनों दोनों दो बार ना घटाना पड़े, एक बार घटा के इतना समतुल्य बट्टा छूट मिल जाए। मतलब उसे कहने का मतलब ये है दस दस मतलब 10%, 10% दो बार ना घटाना पड़े, ऐसा बट्टा हो जो एक बार में घटाने पर मान बराबर आ जाए। उसे कहने का मतलब ये था। क्या है ये? आइए बात करते हैं क्या है। अगर आप इसको बेसिक से देखें तो इसको हम बेसिक भी बता सकते हैं। आइए बात करते हैं बेसिक से, इसको एक बार देख लीजिए मित्रों। वो कह रहा है, आइए बात करते हैं। माना माना क्या है क्वेश्चन में? घटना है। चलिए बात, तो अंकित मूल्य मित्रों कितना है? 100। हम मान लिए मित्रों उसका अंकित मूल्य कितना है? 100। अब उसमें बात क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत घटाना चाहिए, मतलब कितने परसेंट घटाना चाहिए। आइए बात करते हैं कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। मतलब आइए बात करते हैं मित्रों यहाँ से। मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। फार्मूला होता है मतलब फर्स्ट छूट इंटू दूसरी छूट, दूसरी छूट बटे 100। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि जितना अंकित मूल्य दिया हो, जितनी बार छूट दी हो उतना कर दो और आंसर आ जाए। आइए बात करते हैं क्या। वो कह रहा है 10% की छूट। हमारा मित्रों यहाँ से अंकित मूल्य कितना है?
मूल मित्रों हमारा 100 है, माना अंकित मूल 100, फर्स्ट छूट कितनी है? 10 मतलब 100। तो दूसरा कितना है? 10% भी 90 बटे। तो आइए बात करते हैं यहाँ। तो 100 ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया? 9 9 81। कितना आ गया उसका विक्रय मूल्य मित्रों? कितना हो गया? 81। विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया? 81। अंकित मूल्य कितना है? 100। अंकित मूल्य था, अब विक्रय मूल्य कितना है? 81। तो कितने का अंतर हो गया मित्रों? आइए बात करते हैं कितने का अंतर हो गया यहाँ से। तो ये अंतर हो गया हमारा 19। 19% घटा। क्या? 19% घटा। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इसके बाद हम दूसरा इसका बताने का प्रयास करेंगे, शार्ट कैसे लगाना लगते हैं। आइए बात करते हैं। चलिए नोट नोट होगा आप लोगों का भी। वो कह रहा 10% और 10% की दो छूट दे रहा। किसने 10%? 10% की दो छूट। तो ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू पी बाई 100 कर लीजिए। ये जब कर लेंगे, इसमें अब वो क्या कह रहा है? 10% की छूट देता है। मान लीजिए 10%, फिर 10% की छूट देता है, तो प्लस माइनस प्लस 10%। अब वो छूट ही छूट दे रहा है, तो 10 10 करते चले जाइए। फिर वो कह रहा है ए बी 10 × 10 बाई 100। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा मित्रों 20 माइनस, ये इसको इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक एक। कितना आ गया? 19। 19 क्या हुआ? यही पूछा कितना घटा? 19 घटा। मतलब टोटल कितना परसेंट बना दिया? घटाना चाहिए 19% घटा दो पूरे उसमें है। आपको ये बार बार घटाने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रमिक बट्टों 10% और 20% 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा? उसके कहने का मतलब ये है मित्रों, एक ही बट्टा पूछा है। तो माना अंकित मूल्य कितना है? 100। ये हमारा अंकित मूल्य मित्रों 100 है। हमें कितने परसेंट की पहले छूट देता है मित्रों? 10% की। 90 बटे 100। फिर मित्रों 20 की देता है तो 80 बटे। फिर कितने की देता है? 40 की। 40 की देता है तो 60 बटे 100। ये हो गया। ये इससे इसको कर दीजिए। और 20 80 20 पंचे 100 23 60 20 पंचे 100, 5 का 90 आ गया। 90 आ गया। कितना होगा? 4। 18 × 4 = 72। 72 × 3/5 आया मित्रों है। आइए आगे देखते हैं। जब इसको हल करेंगे, 5 5 कैसे में देंगे? 6 आया। और 7 3 21, 216/5। अब 216/5 में 5 का मित्रों भाग दो। 5 से काट लेंगे, 5 चौको 20, कितना बचा? 1 16। 5 3 15, 5 3 15 के बाद कितना बचा? 1 हो जाएगा। 10 5 दूनी 10। 5 तो उसका मित्रों विक्रय मूल्य क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया कितना? 42%। 43 43/43.2 आ गया उसका वो। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन ही हम नहीं लगाए और आपको बताना स्टार्ट कर दिए। ऐसा करता हूं मित्रों, आपको क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिखता होगा। उस समय क्वेश्चन लगाने को मैं भूल गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, वो देख लेना। वो कह रहा है 10% 20% 40% के तुल्य की एक बट्टा कितना होगा? मतलब उसे कहने का मतलब बार बार ये 3 बार बट्टा न देने के बाद एक बार छूट दी जाए तो कितनी देनी पड़ेगी? ये बात। 100 माने अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य आया कितना? इतना। अंतर कितने का मित्रों यहाँ से हो रहा है? तो ये अंतर कितने का हो रहा है मित्रों यहाँ से?
ये आप यहाँ से मित्रों हो रहा है 56.8 का। कितने का? 56.8% का अंतर हो रहा है। आइए बात करते हैं, तो कितना परसेंट घटाया जाए टोटल प्रतिशत? 56.8 घटाया जाए, मतलब सी इज ए करेक्ट आंसर। कितना? सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया है तो मित्रों आप उसमें भी कर सकते हैं। किसमें? A × A + B इंटू ए, वही वाले फार्मूले जो भी बताए हैं, x + y ± x/100, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए, आइए बात करते हैं मित्रों यहाँ से हम किसकी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। आशा करता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन मित्रों अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है। क्या? कोई दुकानदार है, वो 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है मित्रों। कितने योजनाओं का? 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है। 3 योजनाओं का। वो पहली योजना क्या है? 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। चलिए, फिर कहता है 4 खरीदने पर 7 अधिक पाई जाती, 7 पाई जाए। फिर 4 खरीदे पर 3 मुफ्त पाई जाए। तो इसको कहने का मतलब टोटल मित्रों क्या है कि इस योजना में जो 3 योजनाएं हैं, इसमें सबसे अधिक छूट किस में मिलती है मित्रों? इसमें इसमें सबसे अधिक छूट कितनी मिलती है? आइए फर्स्ट योजना हमारी क्या है, फर्स्ट योजना समझिए। फर्स्ट योजना में क्या कह रहा है मित्रों? वो कह रहा है 30 और 20% की छूट दी जाए। आइए बात करें 30%। 30 + 20 - 30 × 20 तो यही होगा कि हमारा कि नहीं होगा? यहाँ से हो जाएगा हमारा 50 माइनस, ये हो जाएगा द्वितीयाही 600/100। 2 जीरो से जो जीरो काट दो, 6 से काट दो, कितना? 44% हमारी फर्स्ट योजना आ गई, 44%। तो मित्रों सेकंड योजना क्या है? वो कह रहा है 4 खरीदें 7 पाए, मतलब 4 खरीदें 7 पाए। क्या? 4 खरीदें 7 पाए तो छूट, मतलब इसमें क्या होगा? 4 खरीदे 7 पाए, तो मतलब तो 4 खरीदे कितनी पाए? 7। अंतर कितने का? 3 का। तो 4 खरीदे 7 पाए, अंतर कितने का? 3 का। टोटल कितनी हो गई? 7×4 = 11। टोटल वस्तु कितनी हो गई मित्रों? अरे यार रुकिए 1 मिनट, सॉरी। वो कह रहा है 4 खरीदे, उनके साथ 7 पाए, मतलब कितनी इतना पाए? 3। 3 इतना पाए कितने? 7 खरीदने पर 100। ये हो जाएगा मित्रों यहाँ से 300/7। अब आप कहा थी 7 चौक 28। 7 चौक 28 के बाद कितना बचा मित्रों? 2। हो गया 20। 7 दूना 14। 7 दूना 14। 14 के बाद कितना बचा मित्रों? 6। हो गया 60। 7 × 7 = 56। 8 बार गया। कितने बार गया? 8 बार गया। आइए बात करते हैं। फिर ये इसके बाद काटेंगे तो 5 बार चला जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, 2 योजनाओं की तो बात हो गई मित्रों। हम तीसरी योजना की बात यहाँ कर लेते हैं। चलिए आइए, थर्ड योजना। थर्ड योजना हमारी क्या? वो कह रहा है 4 खरीदे 3 पाए। क्या? 4 खरीदे 3 पाए। 4 खरीदने पर 3 पाए, तो मतलब पाने का मतलब 4 खरीदे 3 पाए, टोटल कितना हो जाएगा? 7/100। 4 खरीदे 3 पाए तो 7। फिर इसका भी वही आ जाएगा, कितना? तो इसका भी आया है, इसका भी आया 42.85%। कितना? 42.85%। तो मित्रों सबसे ज्यादा आपको अर्जित किसमें हो रहा है? इसमें 44%। तो कहने का मतलब है हमारी ए योजना सबसे सटीक योजना है। चलिए आइए बात करते हैं। ऐसे प्रश्नों मित्रों का होता है जिनका बड़ा बट्टा दिया हो। जो बड़े बट्टा दिए हो उसमें छूट अधिक मिलती है। इतना आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है। चलिए मित्रों नोट कर लीजिए। नोट हो गया भाई? है?
का हो नोट हो गया। चला ठीक है, नोट कर ला। हवा देखा। चलिए आइए मित्रों, देखते हैं हम यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कितना? 4 नंबर। अब 4 नंबर को मित्रों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्या 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है। एक दुकानदार, मतलब कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है मित्रों? 500। एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना है? 500। एक दुकानदार वस्तु को 15% और 10% की दर से बेचता है। मतलब 15% और 10% की दर से बेचता है। जबकि दूसरा दुकानदार उसी वस्तु को 9% और 16% की दर से बेचता है। इस प्रकार कौन से दुकानदार ग्राहक को अधिक लाभ देगा? उसके कहने का मतलब है, फर्स्ट लाभ हमारा क्या है? फर्स्ट लाभ मित्रों क्या है? 15% और 10%। 15 + 10 - 150 बटे 100। ये हो जाएगा मित्रों? क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए बात करते हैं। तो यहां से मित्रों हमारा क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। 15 + 10 = 25 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 और 0, तो ये हो जाएगा 1 50 आ जाएगा। अब इसको अगर मित्रों अंतर लिए तो ये यहाँ से आ जाएगा 23.50। क्या? 23.50 ये आ जाएगा मित्रों। 23.50। फिर वो कह रहा है दूसरा दुकानदार छोड़ देता है। दूसरे कोई दुकानदार है, वो कितने? 9% और 16%। 9 + 16 - 16 नहीं है, 144/100। आइए बात करते, तो ये हो जाएगा 16 × 9 = 25। कितना? 16 × 9 = 25, 25 ही होगा ना? क्या भाई कटप्पा भाई, 25 ही होगा। चलिए हाँ 25 होगा। माइनस, जब यहाँ आएगा तो इसमें पॉइंट लगाएंगे, 1.44 हो जाएगा। जब 1.44 हो जाएगा तो यहाँ से कितना कम होगा? ये यहाँ से कम हो जाएगा 23। 44, 44 के बाद कितना बचेगा? 46। 1 पॉइंट समथिंग लग रहा है, 46 के समथिंग बचेगा। घटाओ कितना बचेगा? घटाओ, घटा के बताओ कितना बचेगा? 44 है, कितना बचेगा? 1.56 बचेगा। 46 ने गधे पटक के दिया तो मर गया। घटाना भी नहीं आ रहा है। तो मित्रों सबसे बड़ा कौन सा है? अब आप देख लीजिए, ये है 23.50 और ये 23.56। तो सेकंड पर अधिक छूट मिलेगी। किसमें? सेकंड पर अधिक छूट मिलेगी। सेकंड का मतलब, उसके कहने का मतलब क्या है? दूसरी वस्तु पर अधिक छूट मिलेगी। चलिए आइए अब बात करते हैं मित्रों, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। और तब तक आप क्वेश्चन नोट करिए, हम 5वां नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं मित्रों। ये 5वां नंबर आपको मित्रों क्वेश्चन दिख रहा होगा। वो कह रहा है, नोट हो गया? तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। चलिए ये देखते हैं क्या मित्रों, 5वां नंबर क्वेश्चन। तब तक आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए मित्रों। ये 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। चलिए 5वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? अच्छा, 1 लाख बिल के में मिलने पर 40% के पट्टे तथा 36% के बच्चे। चलिए आइए बात करते हैं। 1 लाख के बिल पर मिलने वाले 40% के बट्टे, मतलब 1 लाख राशि उसे 40% की छूट दी जाती है। कितनी? उसके कहने का मतलब मित्रों ये है, 1 लाख की रकम 40% की छूट दी जाती है, तथा 36% और 4% के दो क्रमिक बट्टों का अंतर। उसके कहने का मतलब ये है, 40% की तो मित्रों छूट दी जाती है। कितनी? 40% की टोटल छूट दी जाती है। वो 40% की, वो 36% और 4% के बट्टे के बीच का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। इन दोनों बट्टों के बीच का क्या पूछा है मित्रों? अंतर पूछा है। आइए बात करते हैं यहां से।
टोटल रकम उसकी कितनी थी? एक ही लाख थी ना? क्वेश्चनवा में क्या कह रहा है? हाँ, एक ही लाख थी क्या? एक लाख थी। आइए बात करते हैं। वो क्वेश्चन में कितने? एक लाख था ना? ये हाँ, क्वेश्चन में एक लाख था। पहले पहले इन लोग दोनों का अंतर निकालने के पहले मित्र मैं क्या कह रहा? 36% में पहले वस्तु बेची गई। आइए बात करते हैं 100। फिर कितने? 4%। ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं यहां से। दो जीरो दो जीरो, दो जीरो कट गए 4। यहां से हो गया 40। कितना? ये हो गया 36 इंटू 40। कितना? 36 इंटू 40। अब आप इसका 36 से गुणा 4 में करिए तो कितना आएगा? जब आप 36 से गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 36 4 को 144। 144 एक जीरो, इतना चपका दीजिए। चलिए, कितना अंतर आएगा मित्रों? 1440 अंतर आएगा। कौन सा? बी इज ए करेक्ट। चलिए, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मित्रों। वो कह रहा है क्या? 1 लाख का बिल, 1 लाख की कोई, 1 लाख का उसका बिल है और उसमें 40% टोटल छूट देना चाहता है। कितना? 40%। पहला 36% देता है, दूसरा 4% देता है। तो पूछा इनके दो क्रमिक बट्टों के छूट देने का अंतर क्या होगा? तो हम पहले 36% छूट दिए, फिर 40% छूट दिए, दोनों का अंतर हमारा कितना हो गया? 1440। आइए बात करते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन इसमें लगाइए। आइए देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा हमारा मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है। आइए बात करते हैं क्या मित्रों? 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़िए। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर, उसमें अंतर पूछा था मित्रों, इसमें अंतर दे दिया है। चलिए आइए बात करते हैं। टोटल छूट कितनी है मित्रों उसकी? 30%। 30% टोटल छूट है। तो 30% छूट में पहली छूट कितनी है मित्रों उसकी? 20। दूसरी कितनी है? 10। आइए बात करते हैं। अब वो 30% और 10% की छूट देने के बाद, चलिए, अब वो अंकित मूल्य दो अंतर कितना उसमें दिया है? 144 रुपए। आइए बात करते हैं अंकित 144। अब निकालना है कहा यहाँ से? अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य इंटू, पहले 20% की छूट देता है तो 20/100। फिर कितने की 10% की छूट देता है? 10/100। मित्रों यही कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से हैं, तब 100, 20 पंचे 100, 50। बात करते हैं। चलिए, इसको ऐसे ना करिए मित्रों। उसका अंतर कितना दिया मित्रों? 144। 144 अंतर दिया है। हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य उसका निकालना है। क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें निकालना है तो उसका अंकित मूल्य मान लीजिए एक्स, मान लीजिए अंकित मूल्य। आइए बात करते हैं। फिर वो कितने की 20% की छूट देता है? 20/100 इंटू, फिर कह रहा है 10% की छूट बटे 100। इसका यहाँ से इस वाले पद का मित्रों एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 100 एलसीएम ले लिए। 100 से 100 काटो तो 20, प्लस 100 से 100 काटो कितना आ गया?
10, यहां से हो गया 30। अब x बराबर हमारा मित्रों हो जाएगा 30। 30 हो जाएगा। आइए बात करते हैं 30। अब 30 का इसमें गुणा करिए, 1444 इंटू 30 का इसमें गुणा करिए, कितना आएगा? 0 3 चौको 12 केरी 2, हाथ आए कितना? 0 3 चौको 12 केरी 2, हाथ आए 1, 3 चौको 12 1 13, हाथ आए 1, 3 1 का नम 3 1 4, 4320। अब 4320 तो किसी ऑप्शन में है नहीं यार। तो मित्रों ये गलत कैसे हो रहा है? और ये होना, ये होगा यहीं से। एक मिनट रुक जाओ, जरा सोचने दो। क्वेश्चन उसने ये देखते हैं मित्रों। वो 30% की टोटल छूट है, 20% और 10%। इनके दोनों के बीच का अंतर कितना? 144 दिया है। कितना? 144 दिया है। आइए मानते हैं अंतर 144। अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य पर तो उसकी छूट कितने देता है? 20% की छूट देता है। आइए बात है, फिर 10% की छूट देता है। तो इससे इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 को काट दीजिए। यहाँ कितना बचा? 2। 2 से इसको काट दीजिए, 72। 72 अंकित मूल्य इंटू यहाँ कितना बचा था? 100। यहाँ कितना बचा मित्रों? 1/100। इसका 100 का इधर गुणा हो जाएगा। तो मित्रों अंकित मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा? 7200 रुपए। क्या? 7200 रुपए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अंकित मूल्य मित्रों कितना आ जाएगा उसका? 7200 रुपए। बीच का अंतर 7200 रुपए। चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 7वां नंबर सर, क्वेश्चन लगा दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन मित्रों क्या कह रहा है? 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है मित्रों, 7वां नंबर क्वेश्चन, ये बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है? कह रहा है घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता तथा 7% की छूट दे तो उसे 15 का कम लाभ मिलता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या मित्रों? घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए बात करते हैं। तब तक आप इसको पानी पीजिए, हम जरा कुछ क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा जल ग्रहण करें। चलिए आप लोग क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन मित्रों देखिए। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि घड़ी बेचते समय एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता। कितने? मतलब मान लीजिए ये घड़ी बेचते समय वो 5% की छूट दे, या जो 7% की छूट देता। अगर वो अधिक अगर कहने का मतलब है 5% की छूट दे तो कोई मतलब नहीं। अगर 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपए कम का लाभ मिलता है। मतलब 15 रुपए लाभ कम का लाभ। तो घड़ी का क्या मित्रों? घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए बात करते हैं। कितना? घड़ी का अंक, वो कह रहा है मित्रों 7% अगर छूट दे। कितने मित्रों? कितने? 7%। 7% छूट दे तो उसे कितना कम मिलता है मित्रों? 15 कम मिलता है। किससे? जब 5% छूट देता है, ये 5% छूट, तो 2% बराबर 15। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया बात समझ में मित्रों? क्या है भाई, समझ में आया? चलिए, नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। अब दोबारा मत बताएं, कहना कि बताइए। वो कह रहा है अगर 7% छूट दी जाती, कितनी? 7%, उसे कितना कम मिलता है? 15 रुपए कम लाभ होता है। तो 15 रुपए कम लाभ कहाँ से हो रहा है? अगर 5% बेच रहा था ना तब। ये लो, ये 5%। यहाँ से कितना आ गया मित्रों हमारा? 2%। 2% बराबर 15।
फिर वो पूछा क्या है, क्या पूछा है मित्रों? कह रहा है वो घड़ी का, क्या पूछा है? घड़ी का अंकित मूल्य, क्या मित्रों? घड़ी का अंकित मूल्य पूछा है। तो यहां से 1% बराबर 15/2 हो जाएगा। कितना? 1% बराबर 15/2, तो 100% बराबर 15/2 इंटू 100, ये हो जाएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए, कितना आ गया? 50। 15×5 = 75 एक जीरो। मतलब उसका अंकित मूल्य मतलब क्या हो गया मित्रों? 750 रुपए। क्या? 750 रुपए। 750 का मतलब डी इज करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात। चलिए नोट कर लीजिए। तब तक आप लोग नोट करिए, हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। ये आइए बात करते हैं मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अगले क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपको दिख रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है। कहने का मतलब मित्रों है उसके कि कोई दुकानदार है, वो 24 आम लेने पर एक आम मुफ्त देता है। क्या? एक आम मुफ्त देता है। कहने का मतलब 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 24 आम लेने पर एक आम क्या देता है? मुफ्त। तो टोटल कितना हो गया मित्रों? 25 आम। मतलब जब 24 आम आप लेंगे, एक आम मुफ्त दे रहा है, देने के बाद उसे कितना टोटल हो जाएगा? 25 आम हो जाएगा। 25% नहीं, 25 आम हो जाएगा। आइए बात करते हैं। जी, एक काम मुफ्त दे देता है, तो ग्राहक की छूट दर बताइए। क्या मित्रों? ग्राहक की छूट दर। आइए बात करते हैं। टोटल हमारा 25, टोटल 25, ग्राहक की छूट बताना है। 25, 25 में कितने की छूट? एक। कहाँ से? 100 से। 25 × 100, 4% की छूट। कितने की? 4% की छूट। 4% का मतलब इज करेक्ट। चलिए, आइए बात करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? नोट हो गया? चलिए आइए अगला देखते हैं। ओ, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाइए मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है। मतलब 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वो कह रहा है 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त। तो टोटल 7 खरीदा, एक मुफ्त, कितना हो गया? 8। तो मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि 8 पेंसिल में एक पेंसिल मुफ्त। तो बताइए ग्राहक कितने की छूट देता है? तो ग्राहक को 10% अधिक छूट देना पड़ता। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन है, तो ग्राहक को 10% अधिक छूट देना पड़ता। आइए बात करते हैं। पहले हम यहाँ से छूट निकाल लेते हैं, ये वाली। तो उसके कहने का मतलब ये था 7 में 1 की छूट देता। कितने में? 8। 8 वस्तु में 1 की छूट, 1/8 इंटू 100। जब इसको आप काटेंगे तो कितना? 12×96। 96 के बाद कितना बचेगा मित्रों? 12×96 के बाद कितना बचेगा? 12×96, 12×96 के बाद कितना बचा? 4। 4×2 = 8, मतलब 2 से काटेंगे 50। 12.5%। मतलब 12.5% यहाँ से निकला। कितना मित्रों यहाँ से निकला? 12.5%।
ये बात करते हैं 12.5% यहाँ से निकल आया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं। पांच जीरो का कोई महत्व नहीं है, चलिए लिखा रहने दीजिए। तो 10% अतिरिक्त छूट देता है, 10% अतिरिक्त। पहली छूट उसकी मित्रों क्या है? 12.5%। फिर कह रहा अधिक छूट कितने? 10% अधिक छूट देता है। तो टोटल मित्रों, वो उसके कहने का मतलब क्या है? 10% अधिक छूट देता है। कितने? 10% अधिक छूट देता है। पहले पहले 12.5% दिए, पहली छूट हम कितने निकाले? 12.5%। सेकेंड छूट उसकी क्या है? 10%। आइए बात दोनों को हल करते हैं। यहां से आ जाएगा -10 इंटू 12.5/100। कितना आ गया? 12.5/100। ये आ जाएगा मित्रों। तो जब यहाँ से एक एक पॉइंट बाद दशमलव, तो जीरो एक और बढ़ जाएगा यहाँ। आइए बात करते हैं, तो इससे एक जीरो कट जाएगा, तो दो जीरो बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 22, 22.5 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? 1.225। यहाँ से आ जाएगा मित्रों 21.50 है, 25। ये हमारा आंसर हो जाए क्या? 21.25। कौन सा ऑप्शन? बी इज करेक्ट। चलिए, आशा करता हूं आपको मित्रों यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है भाई? नहीं आ रहा ना? तो यहाँ फार्मूला लगाएं, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस XY/100, ये फार्मूला लगाएं। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन मित्रों, क्योंकि घड़ी की टिन टिन बजने लगी है और कराना तो नहीं चाहिए था ये, लेकिन आज करा देते हैं, नहीं बिना फालतू को फिर यही आप लोग कहोगे कि आधे घंटे क्लास में 10 क्वेश्चन नहीं हो पाते। इसलिए क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए तेजी से, थोड़ा फटाक से। ये भाई साहब, क्वेश्चन जैसा भी है ठीक है, इसमें 10वें में आंसर दिख नहीं रहा, ऊपर क्वेश्चन जा नहीं रहा। इसलिए क्वेश्चन से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि कोई आज है भी नहीं, वो चले गए हैं कहीं बाहर। आइए बात करते हैं 10वां। 10वां हम तुम बात करते हैं क्या मित्रों? वो कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है। कहने का मतलब कोई व्यापारी अंकित मूल्य से 50% अधिक बढ़ाकर तय करता। आइए बात करते हैं क्या। माना क्रय मूल्य उसका कितना है? 100। अंकित मूल्य अधिक अंकित करता है, अंक 50। कितना हो गया? 150। आइए बात करते हैं 150। तो 10% की छूट देता है। छूट कितनी? 10% की छूट देता है। फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन में जो जो बोला उल्टे करते चले जाओ। फिर कह रहा है छूट दे देता है, यदि 9 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता तो उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता? कितने? 9 वस्तु। ये बात अभी तक पिछले पीछे हम क्या करते थे? 9 वस्तु खरीदने पर कितने एक की छूट देता, तो टोटल 10। 10 में कितने की छूट? एक की। 1/10 इंटू 100 कितना आ गया? मतलब 10%। उसके कहने का मतलब क्या है? वो 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट यहाँ, 10% की छूट यहाँ। हमारा अंकित मूल्य कितना है मित्रों? 150। कितना? 150। आइए बात करते हैं, तो अंकित मूल्य हमारा हो गया 150, और छूट कितनी यहाँ है? 10%। तो 10% की छूट मतलब 90/100। फिर 10% की छूट वहां है, 90/100। तो रुकिए रुकिए, 50 त्रिका 50 दूना, इसको काट दीजिए 45, 5 9 45, 5 20 हम 100। अगर जीरो से जीरो काट दीजिए, 9 9 81। कितना आ गया? 81 इंटू 3/2,
तीन कन्नम तीन, तीन अठे 24/2। 243/2, 243 कितना मित्रों? 243 में दो का भाग दे दीजिए। जब दो का भाग देंगे, दो एक अन्नम दो, दो दूनी चार, दो एक के दम कितना बचा? दो पंचे 10। कहने का मतलब है 121.5। 121.5 हमारा क्या आ गया यहाँ से? उसका क्रय विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा उसका मित्रों क्या आ गया? 121.2। और क्रय मूल्य कितना था? 100 से कितना ज्यादा है? 21.5% ज्यादा। क्या होगा? उससे 21.5% का मित्रों लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी इज करेक्ट। चलिए, आशा करता हूं मित्रों आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास को आप बैक करके फिर दोबारा अच्छे से देखिएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ से आप लोगों से विदा लेते हैं मित्रों। मिलते हैं कल फिर इसी घड़ी आप लोगों से। चलिए आइए बात, और जाते जाते आप लोगों से एक बात ये करेंगे, मंजिल उसी को मिलती है मित्रों जिनके जज्बों में जान होती है। मतलब मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं। चलिए मित्रों, आप लोगों से चलते चलते विदा लेते हैं। अपने आसपास माताओं बहनों का सम्मान करिए। फिर मिलते हैं कल मित्रों। जय हिंद, जय भारत।